वेल हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ रहे थे। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं रूट्स क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स में और उसका नेचर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए अब नेक्स्ट समझते हैं नेचर ऑफ रूट्स। अच्छा, नेचर ऑफ रूट समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो ये रूट्स है वो क्या है। देखिए, रूट्स होते हैं आपके वैल्यू ऑफ एक्स। व्हाट इज़ रूट? जो रूट्स होते हैं, रूट्स आर वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू। क्योंकि एक्स क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल की वैल्यू हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग होगी। तो जो हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं वो रूट्स होते हैं। रूट्स को और नाम से भी बुलाते हैं हम, सॉल्यूशन बोल सकते हैं यहाँ से हम, रूट या सॉल्यूशन। जब मैंने आपको डिग्री पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज बताया तो मैंने आपको एक बात नहीं बताई, वो जितनी डिग्री होगी उतनी वैल्यू ऑफ एक्स होंगी, यानी कि जितने डिग्री होंगे उतने रूट्स होंगे। अगर डिग्री 1 है तो एक्स की वैल्यू भी 1 ही आएगी, ठीक है। अगर डिग्री 2 है तो एक्स की वैल्यू भी 2 आएंगी, और अगर डिग्री 3 है तो एक्स की वैल्यू कितनी आएंगी? 3 आएंगी। यानी कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होंगे और क्यूबिक इक्वेशन में 3 रूट्स होंगे, और लीनियर पॉलिनोमियल में सिर्फ 1 रूट होगा, ठीक है। तो आइए चलिए, सबसे पहले हम पॉलिनोमियल लेंगे वो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हेल्प से हम समझेंगे रूट्स को। देखिए, ये है जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ax² + bx + c। तो इसको लर्न कर लेना और देखिए आप समझते हैं नेचर ऑफ रूट्स। b² - 4ac। देखिए b क्या है? b ये x का कोफिशिएंट, और a क्या है? x² का कोफिशिएंट, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म। अगर ये b² - 4ac मेरा इक्वल टू 0 आ जाए तो जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? वो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? इक्वल रूट्स होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने ली है तो इसमें 2 रूट्स आएंगे। तो जो 2 रूट्स निकलेंगे मेरे, वैल्यू ऑफ एक्स जो निकलेगी वो क्या होंगी? दोनों की दोनों सेम होंगी, इक्वल होंगे, ठीक है। ये है नेचर। नेक्स्ट, अगर b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए तो जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे? वो आएंगे आपके डिफरेंट, यानी कि 2 रूट्स निकलेंगे वो दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। और अगर b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, यानी कि 0 से छोटी आ जाए, तो छोटी आना मतलब नेगेटिव वैल्यू आना। तो अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो जो रूट्स होंगे वो इमेजनरी होंगे, यानी कि इम्पॉसिबल होंगे निकालना, इमेजनरी रूट्स होंगे। तो ये हम निकाल नहीं पाएंगे, इनको हम निकाल सकेंगे, ठीक है। तो ऐसे निकलता है नेचर ऑफ रूट्स।